गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, प्रोनाउन हो गए थे खत्म। नया टॉपिक करें शुरू। चलिए आज से शुरू करने जा रहे हैं अपने एक अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, थर्ड नंबर टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पहले तो बेसिक देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम, एक नाउन हो गया। ठीक है, मैं बोलता हूँ राम ऑनेस्ट है, तो कैसा है राम? ईमानदार है। तो ये ईमानदारी है, ये राम की एक विशेषता है। ठीक है, राम टॉल है, टॉल यानी कि लंबा है, ये भी राम की एक विशेषता हो गई। राम इंटेलिजेंट है, ये भी राम की एक विशेषता हो गई। राम फैट है, मोटा है, ये भी राम की एक विशेषता है। राम पुअर है, ये भी एक विशेषता है। राम रिच है, ये भी एक विशेषता है। राम का कलर कैसा है? ब्लैक है, ये भी राम की एक विशेषता है। राम कौन है? इंडियन है, ये भी एक राम की क्या है? विशेषता है। ठीक है, राम राजस्थानी है, ये भी राम की एक विशेषता होगी। राम वाइज है, ये भी एक विशेषता होगी। तो किसी भी नाउन की विशेषता या गुण बताने वाले या दोष बताने वाले जो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, वही क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव का एग्जैक्ट मीनिंग होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है, उतारिए इतना सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है, टॉपिक का नाम डालिए एडजेक्टिव, हिंदी में बोल देते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं कुछ। राम की क्वालिटीज को बताए गए हैं, राम के मैनर को बताया गया है कि राम, जो ये सारी वर्ड्स हैं ये राम के विशेषण है, एडजेक्टिव्स हैं ये सारे के सारे। जैसे राम इंटेलिजेंट है, फैट, पुअर, रिच, ब्लैक, राजस्थानी, इंडियन, वाइज, ऑनेस्ट, टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, क्लेवर, ये सारे राम के क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में कहते हैं विशेषण। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन हिंदी में बोले तो परिभाषा। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज वर्ड which is used to modify a noun। एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि नाउन की संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। फटाफट उतार लीजिए डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक करेंगे एडजेक्टिव का। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे विशेषताएं, कैसे मॉडिफाई करते हैं एक नाउन को। ओके,
अब मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, आप उस वर्ड्स को अंडरलाइन करवाएंगे जो आपको लगता है कि ये एडजेक्टिव है। There was much traffic. This is a clever boy. Which book is yours? फोर्थ नंबर सेंटेंस है I met a very fat man. She is very wise girl. The first boy is very good boy. Very good. चलिए इन 6 सेंटेंस में बताइए इन योर साइट विच इज द करेक्ट एडजेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज मच ट्रैफिक। ट्रैफिक अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है इसके बारे में चर्चा करें तो ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते हैं, ऐसा नाउन है। इस ट्रैफिक वर्ड को कभी भी प्लूरल नहीं बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इस वर्ड को प्लूरल बनाने की, बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे पहले एक वर्ड लगा हुआ है मच। कितना ट्रैफिक? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, जो इस ट्रैफिक की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। दिस इज ए क्लेवर बॉय। बॉय अपने आप में एक नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन से पहले लिखा हुआ है क्लेवर, यानी कि ये जो लड़का ये बहुत चतुर है, चालाक है। तो क्लेवर अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। विच बुक इज योर? कौन सी बुक तुम्हारी है? बुक अपने आप में एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है। उससे पहले लगा हुआ एक वर्ड है विच, जो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, आई मेट ए वेरी फैट मैन। मैं मिला एक मोटे आदमी से। तो मैन अपने आप में नाउन हुआ। कौन सा नाउन है? कॉमन, काउंटेबल। कॉमन काउंटेबल नाउन है, उससे पहले लगा हुआ है फैट, अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। शाबाश। फिफ्थ में बताइए। वाइज। ये जो गर्ल है ये अपने आप में कैसी है? चतुर है, वाइज है। इस गर्ल की विशेषता की ये चालाक है। नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, एक तो आ जाएगा द फर्स्ट। द फर्स्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, फर्स्ट। और दूसरा गुड भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। ये जो लड़का है, जो पहला लड़का है, यही क्या है? गुड है। तो इस बॉय की दोनों विशेषताएं हैं, ये पहला भी है और ये गुड भी है, अच्छा भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने होते हैं एडजेक्टिव। सारे एग्जाम्पल फटाफट उतारेंगे और अंडरलाइन करेंगे ओनली एडजेक्टिव को। There are a number of sentences for you, for example, to find the correct adjective.
The first question is, first example is, there was much traffic. Then much is an adjective. In question number second, this is a clever boy. Clever word is modify the boy, so clever is an adjective. In question number third, which book is yours? Then which is an adjective. Question number fourth, I met a very fat man. Then fat is an adjective. Question number fifth, she is very wise girl. Then wise is an adjective. And the sixth number, the first boy is very good. There is two adjective used in the sixth number sentence, the first and good. Both are the adjectives. ओके ठीक है. अब मूव करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की तरफ. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. चलिए इससे पहले थोड़ा और समझते हैं. थोड़ा. मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं. Yesterday I saw a burning train on reaching home. I saw there were some robbers, लुटेरे. दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, थोड़े से डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है वो जानते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यस्टरडे आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन. कल मैंने देखी एक जलती हुई गाड़ी. ओके. सेकेंड, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, आई सॉ मैंने देखा, देयर वर सम रॉबर्स, वहां पर कुछ लुटेरे थे. ओके. इन बोथ सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं. इन दोनों सेंटेंस में क्या यूज हुए हैं? एडजेक्टिव यूज हुए. कैन यू मॉडिफाई दीज एडजेक्टिव? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में है बर्निंग एडजेक्टिव, सेकंड सेंटेंस में है रीचिंग एंड सम. ओके. तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि एडजेक्टिव सिर्फ जो अभी अभी अपनों ने देखे थे गुड, बेटर, बेस्ट, ये भी नहीं है. एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं. आईएनजी लगे हुए वर्ड्स भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. जैसे एक सेंटेंस है, आई ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. मैं हमेशा उबला हुआ पानी पीता हूँ. मैं हमेशा उबला हुआ पानी पीता हूँ. तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो बॉइल्ड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है. दिखने में क्या दिख रही है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है होगी आपको. ईडी लगा हुआ, बॉयल, बॉइल्ड, है ना. एक और दिखते हैं सेंटेंस, उसके थ्रू भी समझते हैं. एक और सेंटेंस देखते हैं. देयर आर सम spoiled children. There are some spoiled children.
तो इस सेंटेंस में स्पॉइल्ड भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। दिखने में क्या दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। ठीक है, पहले सेंटेंसेस को उतारिए, फिर इनके जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा भी क्यों होता है कि बर्निंग वर्ब आप देखते कि तो एक वर्ब होती है, आईएनजी लगी हुई है, रीचिंग के साथ भी आईएनजी लगा हुआ है। ये बॉइल्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट अपने कह रहे हैं कि एडजेक्टिव है, स्पॉइल्ड ऑल्सो। तो वी विल ऑल डिस्कस ऑल अबाउट द टॉपिक्स। फर्स्ट राइट डाउन द सेंटेंस। फर्स्ट इज देयर आर सम स्पॉइल्ड children. Second, yesterday I saw a burning train. Third number, on reaching home I saw there were some robbers. And the last sentence is, I always drink boiled water. डन। ओके, नोट लगा के लिखेंगे। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसी नाउन से पहले किया जाए, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसी नाउन से पहले किया जाए, किसी नाउन से पहले किया जाए, तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। तो वह वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है। ओके, अब एक सीन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के साथ जब जोड़ते हैं आईएनजी, तब क्या होता है? जब इस आईएनजी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ, इससे पहले आए हेल्पिंग वर्ब। कौन आए? हेल्पिंग वर्ब आए, तो ये अपने आप, ये जो है ये अपने आप में क्या बनती है? मेन वर्ब बनती है। ठीक है, जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ और इसके बाद कौन आए? हेल्पिंग वर्ब आए, तब बनता है नाउन। ओके, जब इस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ हो, इसके बाद कौन आए? नाउन आए, तब ये बनता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब उन दोनों सेंटेंस को वापस देखो। ऑन रीचिंग होम, रीचिंग के बाद में क्या लिखा हुआ है? होम लिखा। होम एक प्लेस है, स्थान है। स्थान होने की वजह से ये एक नाउन है। तो इससे पहले वाला रीचिंग वो था, वो अपने आप में क्या बना? एडजेक्टिव बना। ठीक है, बर्निंग ट्रेन लिखा हुआ था। बर्निंग ट्रेन, ट्रेन अपने आप में नाउन है और उससे पहले आईएनजी लगा हुआ था, तो वो भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। इसको नोट करके लिखिए पूरे पार्ट को, कि जब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो वह तीन चीज़ों का काम करना शुरू कर देती है। किसी वाक्य में मेन वर्ब भी बनेगा, किसी वाक्य में नाउन बनेगा और किसी वाक्य में एडजेक्टिव भी बनता है। When we use ing with main verb, then it start the work of main verb, noun and adjective.
मैं 3 सेंटेंस लिखूंगा, इन तीनों सेंटेंस में मेन वर्ब जो आईएनजी लगा हुआ वर्ड है वो उसका प्लेसमेंट क्या है, मेन वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है, आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। I like my wife's cooking। एक तो ये सेंटेंस हो गया, इसमें आपको फाइंड आउट करना सिर्फ कि व्हाट इज कुकिंग। ठीक है, शी इज कुकिंग फूड। यहां पर भी देखना है कि कुकिंग क्या है। कुकिंग इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है कि कुकिंग क्या है। बॉइलिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। यहां पर आपको बॉइलिंग को चेक करना है। चलिए, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। इन फर्स्ट सेंटेंस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट इज कुकिंग? आपने बोला एडजेक्टिव है। ओके, लेट मी सी, होल्ड इट। इन द सेकंड सेंटेंस व्हाट इज कुकिंग? ये मेन वर्ब है, वेल डन। इन थर्ड नंबर व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो कुकिंग क्या बनता है, आईएनजी लगा हुआ वर्ड क्या बनेगा, नाउन बनेगा। वेल डन, ये नाउन है। बॉइलिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। जब आईएनजी लगे हुए वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। शाबाश, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इस कुकिंग वर्ड से पहले क्या लिखा हुआ है, वाइब्स लिखा हुआ, यानी कि अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफिस। अभी ये अपोस्ट्रोफिस किसके साथ लगेगा, नाउन के साथ लगेगा। इसके बाद भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर कुकिंग एडजेक्टिव ना होकर क्या है, नाउन है। यहाँ पर एडजेक्टिव ना होकर क्या है, नाउन है। चीजें समझ में आ गई? उतारिए फटाफट सारे एग्जाम्पल्स। I wrote some different types of sentences in front of you on the board. First number question is, I like my wife's cooking. Here cooking is a noun because after the apostrophes you will have to use a noun. Okay. In second number sentence, he is cooking food. Very simple sentence. It is continuous sentence. Is MR helping verb के just बाद अगर ing लगा हुआ word आता है तो वो अपने आप में एक मेन वर्ब बनता है। कुकिंग इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। तो कुकिंग के बाद में इज का यूज हुआ है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, तो इसको एक नाउन बनाया गया है। तो कुकिंग एक नाउन है। बॉइलिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो वाटर की विशेषता क्या थी, ये बॉइलिंग था, बॉइल हुआ था, उबला हुआ था, तो एडजेक्टिव होगा।
ओके, तो इस टाइप के एडजेक्टिव भी आपको मिलते हैं, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान मत दीजिए। गुड, बैड, फैट, टॉल, इस टाइप के भी एडजेक्टिव होते हैं, इनको भी चेक करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे, एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। चलिए, अब बेसिक इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक यही है कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। नोट लगा कर लिख लीजिए, एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? ओके, सेंटेंस लिखते हैं और चेक करते हैं कि कैसे। इसी नोट पर सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कि एडजेक्टिव जो होता है कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो सेंटेंस है आपके लिए पुअर्स आर स्ट्रगलिंग फॉर अगेंस्ट पॉवर्टी। पुअर्स आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। गरीब लोग गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब। तो बताइए, देखो ये पुअर और रिच दोनों अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं एडजेक्टिव की। एक तो मैंने बताया सब्जेक्ट नहीं बनेंगे और ना ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। दूसरा, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? प्लूरल नहीं बनते। तो पुअर को मैंने पहली गलती तो ये की है कि मैंने पुअरर्स लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पुअरर्स लिख रहा है। तो ये वर्ड तो वैसे अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। पुअर को अगर नाउन बनाना है आपको तो पहले इससे क्या लगाना पड़ेगा? द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, जैसे कि ये वर्ड है रिच एंड पुअर, ये दोनों अपने आप में एडजेक्टिव हैं। दोनों अपने आप में एडजेक्टिव है। जब इनको नाउन बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? द रिच और द पुअर लिखना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? फटाफट दोहरा दो। एक तो कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, शाबाश। दूसरा, कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे, शाबाश। इनको नाउन बनाना है तो इनसे पहले क्या लगाना है? आर्टिकल द लगाना है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए फटाफट कि इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। Don't use try to make the adjective in plural form. They are always used as a singular. Okay, third number condition. अगर इन एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, अगर इन एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। अगर इन आर्टिकल से पहले इन एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। और बनेंगे कैसे? प्लूरल नाउन बनेंगे। फिर ये अभी द रिच और द पुअर है, दोनों बहुवचन हैं, लिखिए। और ये प्लूरल बनते हैं, और ये प्लूरल बनते हैं, बहुवचन बनेंगे ये। और ये प्लूरल बनते हैं। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए पुअर्स वर्ड को हटाना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा? द पुअर।
द पुअर लिखना पड़ेगा। अब ये अपने आप में क्या बना है, कॉमन नाउन भी बन गया है, तो दूसरा कैसा है, प्लूरल भी बन गया, इसलिए इसके साथ आर लगा हुआ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा, द पुअर आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। क्या कहानी समझ में आई? कुछ आई होगी ना, नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, वीडियो है अपने पास, जाकर इस वीडियो को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से पॉइंट्स आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट आता है यहाँ पर आपको, तो आप क्या करेंगे, घर जाकर वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ओके, तो डाउट और क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। कुछ बातें बताई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो एडजेक्टिव को कभी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन बन सकता है, बताइए। हमेशा सेंटेंस का, वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से शब्द बनेंगे, एक या तो होना चाहिए नाउन या होना चाहिए प्रोनाउन। शाबाश, या होना चाहिए नाउन या होना चाहिए प्रोनाउन। बिकॉज यही तो क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल और सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो आप सिंगुलर वर्ब लगा लोगे क्योंकि अकेला है। मैंने लिखा बॉयज, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिखा ही, आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। मैंने लिखा दे, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वर्ब इनके साथ फिर पता नहीं चलेगा, पुअर वर्ड लिख दिया तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके साथ फिर क्या, कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर या प्लूरल, ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। इसी वजह से इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड ये है कि इनको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। रिचेस, पुअरर्स लिखोगे तो वो गलत होंगे सारे वर्ड्स। इंटेलिजेंट्स नहीं होता है कभी भी, वाइजस नहीं, ऐसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और तीसरा, इनसे पहले अगर आर्टिकल द का यूज़, ओनली फॉर द, ए आ का यूज़ नहीं करना है, ओनली द का यूज़ कर लेंगे तो बिना एस लगाए, ई एस लगाए, ये अपने आप में प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है, फिर सेंटेंस उतार लिया, सेंटेंस उतार लो। द पुअर आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। ओके, जैसे कि he is a rich person। एक तो ये वाक्य हुआ, दूसरा लिखते हैं द रिच are living a happy life। बताइए, दोनों सेंटेंस में मैंने रिच का यूज़ किया, यहाँ पर भी रिच, अमीर, यहाँ पर भी रिच का यूज़ किया है जिसका मीनिंग है अमीर, ठीक है। बट दोनों जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस पे रिच का कुछ अलग से प्लेसमेंट है, इसमें कुछ डिफरेंट है। कैन यू क्लासीफाई देम? वेरी गुड। ऊपर वाला तो एडजेक्टिव बना हुआ है क्योंकि इस पर्सन की विशेषता को बता रहा है, ये पर्सन कैसा है, ये अमीर है, तो इसलिए ये रिच तो हो गया एडजेक्टिव। शाबाश। इन सेकंड रिच, ये हो गया, दा लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है, मीन्स ये हुआ कि ये जो है अपने आप में क्या है, नाउन है। ये वाला रिच जो लिखा हुआ है ये नाउन के तौर पर लिखा गया है। हैप्पी क्या है इसमें, हैप्पी लाइफ, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव। हैप्पीनेस लिखा होता है तो हैप्पीनेस, जिस भी वर्ड के साथ नेस लगता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। हैपेंड, हैप्पीली, हैप्पीली भी आता है। हैप्पीली क्या होता है, एल वाई लगता है वो एडवर्ब बनता है,
ly लगा हुआ वर्ड एडवर्ब बन जाएगा तो हैप्पीली बन जाएगा। ठीक है, हैप्पी भी लिखते हैं, हैप्पीनेस भी लिखते हैं, हैप्पीली भी लिखते हैं, हैपेंड भी लिखा जाता है, हैपन भी लिखा जाता है, हैपन्स भी लिखा जाता है। ठीक है, ये एक जैसे कुछ वर्ड्स हैं। दोनों सेंटेंस उतारिए फटाफट और सर्किल करके लिखेंगे। ऊपर वाले में रिच इज एन एडजेक्टिव, सेकंड वाले में द रिच इज अ नाउन। बस ये डिफरेंस पता करना है, इसी से एग्जाम क्लियर होगा। ये डिफरेंसेस जब क्लियर होने लगेंगे तो एग्जाम भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आपके। तो ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। इसी को ग्रामर कहते हैं, बाकी ग्रामर में और कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए भाई, तो बेसिक आज अपनों ने एडजेक्टिव का पूरा कर लिया, खत्म कर लिया है। ठीक है, बस इसके बकाया है तो टाइप्स बकाया हैं और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, यूज उनके अलग अलग होते हैं। तो वो सारी बातें हैं जो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है।